औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजू है कि घर में किन चीज़ों की वजह से बरकत होती है, घर में इंसान खुश रहता है और किन वजह से इंसान के घर में आफात नाज़िल होती हैं, किन वजह से घर में लड़ाई झगड़ा होता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ किन वजह से घर में बरकत आ सकती है। सबसे पहले बीवी फरमाते मासूम फरमाते हैं कि सबसे पहले जिन वजह से घर में बरकत नाज़िल हो सकती है उनमें है सबसे पहले अजान देना। यानी अगर आपको मुसीबतों ने घेर लिया है, आप पर मुसीबतें यानी आ चुकी हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हर वक्त आप घर में परेशानी है, आपके पास कर्ज़ा लेने के लिए आपको कोई कर्ज़ा नहीं दे रहा या आपने किसी से पैसे लेने तो आपको नहीं दे रहा, आपके हालात बहुत ज़्यादा तंग हो चुके हैं। तो सबसे पहले जो इस मुश्किल को कम करना और इस मुश्किल को दूर करने का सबसे आसान तरीका है कि अपने घर में आप अजान दिलवाएं। यानी किसी को कहें कि हमारे घर में अजान दे। अगर कोई नहीं आता तो आपको अगर अजान आती है तो आप पहले अजान दे खुद, इंशाल्लाह वो आपकी जितनी भी मुश्किलात हैं वो हल हो जाएंगी। उसके बाद है मेहमान नवाजी। अगर आपको ये अजान नहीं आती मतलब या किसी हवाले से आप अजान नहीं दे सकते तो आप किसी को मेहमान बुला लें। जैसे ही वो आपका मेहमान आएगा तो इंशाल्लाह जो भी आपके पास जो आपकी मुश्किलात चल रही हैं इंशाल्लाह वो आपकी मुश्किलात अल्लाह हल कर देगा। उनके यानी तवस्सुल से उनकी मेहमान आपने उनकी मेहमान नवाजी की है। जब भी वो आपके घर में कुछ खा कर जाएंगे, जैसे ही वो दरवाजे से जाएंगे तो आपकी जितनी भी मुश्किलात थी वो भी साथ लेकर जाएंगे। उसके बाद है कुरान ज़िक्र खुदा करना। आप घर में रात को ज़िक्र खुदा किया करें। पहले ज़माने में ये होता था कि किसी के घर में कोई बच्चा हो जाता था ना तो वो अक्सर ये गाने यानी टेप वगैरह चलाते थे और वो बच्चा रोना बंद कर देता। आज अगर आप घर में कुरान पाक की तिलावत करें तो अगर किसी की बीवी के शिकम में बच्चा है तो इंशाल्लाह वो हाफिज़ बनेगा, तो उसको कुरान से उसको मोहब्बत होगी। तो आपको शिक्र है रात को या सुबह सवेरे यानी अगर आप कुरान पढ़ नहीं सकते तो अपने मोबाइल में कुरान पाक को यानी किसी तरीके से रिकॉर्ड कर लें या किसी के पास जाकर यूएसबी से वो कुरान अपने मोबाइल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड कर लें तो वो घर में कुरान पाक आप थोड़ी देर चलाया करें। तो इस तरह आप घर में बरकत नाजिल होगी। उसके बाद है कुरान पाक की तिलावत करना। अगर आप कुरान पढ़े हैं तो फिर आप सुबह सवेरे कुरान पाक की ज़्यादा से ज़्यादा कुरान में अल्लाह फरमाता है कि जितना हो सके आप कुरान पाक की तिलावत करें। ये नहीं कि आपने एक दिन में सारा पूरा सिपारा कुरान पाक पढ़ना है या पूरा कुरान को ही ख़त्म करना, बल्कि जहाँ तक हो सके आप थोड़ी यानी 5 आयत पढ़ लें, 10 पढ़ लें, 20 पढ़ लें, 50 पढ़ लें, 200 पढ़ लें, जितनी हो सके आप वो कुरान पाक की आयत की तिलावत करें। उसके बाद जो है कि घर में जो आप अक्सर रात को बर्तन रख देते हैं, धोते नहीं हैं, उसकी वजह से आपके घर में मुसीबतें आ जाती हैं। लिहाजा चाहिए आपको रात को बर्तन अपने धोकर सोया करें। शाम को झाड़ू नहीं देना चाहिए। अक्सर छोटे बच्चे उठा लेते हैं झाड़ू, या आपकी ज़ौजा देखती है कि हमारा शौहर आने वाला, अब मैं इस घर को थोड़ी सी सफाई करूं, तो ये थोड़ी सी अपनी बीवी या अपनी कोई सिस्टर है या अपनी वालदा हैं उनको थोड़ी ताकीद कर दें कि घर में शाम को आपने झाड़ू नहीं देना। उसके बाद आपने एक और काम करना है कि मगरिबैन के बाद आपने नमाज मगरिबैन के बाद आपने अपने कमरे का जो अगर बल्ब है तो उसको जला दें। अगर आपके घर में और कुछ नहीं तो एक थोड़ी सी लाइट ले लें कोई भी, उसको रात को कमरे में लगा दें ताकि वो रोशनी उसकी आती रहे। मतलब जला दें किसी तरीके से, कोई अगर मोमबत्ती है या कोई बल्ब वगैरह, तो फिर इसी तरह ये निज़ाम चलता रहे। उसके बाद है अगर जब आप घर में दाखिल हों तो सबसे पहले सलाम करें। सलाम करना सुन्नत है और जवाब देना वाजिब। अगर घर में जब आएंगे तो जब सलाम करेंगे तो वो सलामती सलामती होगी। इसी तरह हदीस किस्सा का मौजू है कि जनाब सैयदा जब घर में थी तो नबियों का सुल्तान नबी आता है और अपनी बेटी पर सलाम करता है, फिर मौला कायनात, फिर हसन हुसैन, ये सिलसिला इस तरह चलता रहता है। हदीस किस्सा इंशाल्लाह कभी बयान करेंगे हम उर्दू में कि उसकी कितनी फजीलत है। उसके बाद आपने जो अगर ये काम भी नहीं कर सकते तो आप सुबह सवेरे उठकर सदका दिया करें। मासूम फरमाते हैं अगर आप चाहते हैं कि रिज़्क आपका बढ़ जाए तो सबसे पहले उठकर आप पहले सदका दें। सदका देने से इंसान का रिज़्क बढ़ता है और सदका देने से रिज़्क काम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। तो सबसे पहले अगर आपके पास कोई पैसा सुबह सवेरे नहीं है, आप किसी को सदका नहीं दे सकते, अगर पैसे हैं तो कोई सदका लेने वाला नहीं है, तो मासूम फरमाते हैं अच्छी बात करना भी सदका है। अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपनी वालदा के साथ,
اپنے والد کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ کوئی اچھی بات کرتے ہیں تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ تو لہٰذا آپ صدقے کا یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طرح آپ صبح سویرے ایک نیکی لے سکتے ہیں اور یہ صدقہ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ایمان و تقوی اور محبت اہل بیت۔ آپ اہل بیت کے ساتھ اگر آپ کو محبت ہے تو اہل بیت کے نقش قدم پر چلیں۔ جناب سیدہ فرماتی ہے کہ جس چیز سے ہم نے روکا ہے اس سے اگر ہمارے ماننے والا رک جائے اور جس چیز کا ہم نے حکم دیا وہ کرے تو پھر وہ ہمارا شیعہ ہے، اگر وہ اس طرح نہ کرے تو پھر وہ ہمارا شیعہ نہیں بلکہ ایک ہمارے ساتھ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے لوگوں کے سامنے۔ تو لہذا جو اہل بیت کا ماننے والا ہے وہ اپنے عمل، کردار، گفتار اور یقیناً ان چیزوں کے ساتھ، یعنی جو آپ زبان سے بولے اس کے ساتھ اس کا عمل بھی گواہی دے گا تو پھر وہ اہل بیت کا شیعہ ہوگا، ورنہ وہ دھوکے باز ہے۔ اس کے بعد جب آپ کو اللہ کوئی نعمت دے تو پھر آپ شکر کریں کہ رحمان تیرا بہت زیادہ کرم ہے کہ آپ نے یہ مجھے تھوڑی سی نعمت دی ہے لیکن یہ نعمت میرے لیے کافی حد تک بہتر ہو، اور اس نعمت کا بار بار آپ شکر گزار کریں۔ اس کے بعد ہے صلح رحمی، اگر آپ کے ساتھ کسی کی لڑائی جھگڑا ہوا تو آپ صلح رحمی کریں، جتنی ہو سکے کوشش کریں۔ اگر وہ نہیں مان رہا تو پھر کوشش کریں کہ کوشش اپنی طرف سے جاری رکھیں، اس کی آگے سے مرضی اگر وہ آپ کو جواب دیں یا نہ دیں۔ یہ تھے عمل جن کی وجہ سے اپنے گھر پر آپ اپنی رحمت کے دروازے کھول سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔